सरमायादार और मेहनतकश किसी भी खुशहाल कौम की ज़मानत हुआ करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि पाकिस्तान में इन तबकात का खासा बुरा हाल है। ख़ास तौर पर कराची जैसे बड़े शहर में कारोबार करना, उसे कामयाबी के साथ चलाना और भत्ताखोरों से बच कर रहना अच्छा खासा काम है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी कभी अपने मुल्क में ही, अपने घर में ही एक अजीब घुटन का एहसास होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि कभी कभी अपने आप से ही डर लगता है। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आज सच के सफ़र में चंद मेहनतकश ख़वातीन व हज़रात जो कि गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मेरे हम सफ़र हैं। उनकी ज़िंदगियाँ किस तकरार में कैसे उलझ गई हैं और उन्हें कौन समझाएगा, कौन सुलझाएगा, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तानी अवाम बेरोजगारी का अजाब भुगत रही है। सच के सफ़र में इस वक्त मेरे इर्द गिर्द 150 से 200 ख़वातीन हज़रात ऐसे मौजूद हैं जिनमें से कोई एक भी तयशुदा तनख्वाह पर मुलाजमत नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद कमिटमेंट का ये आलम है कि काम पर से सर नहीं उठाते। क्यों? वसीम भाई, मैंने आके सबसे पहले ये देखा कि आपकी फैक्ट्री में बेतहाशा लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, किसी को ये देखने की भी फुर्सत नहीं है कि कैमरा आया हुआ है। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, बेसिकली बात है कि यहाँ ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो पीस रेट पे काम कर रही है, और जहाँ पीस रेट पे काम हो रहा होता है वहाँ वर्कर को सुबह आके वो बैठता है मशीन पे, उसको ये होता है कि जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा उतना ज़्यादा मुझे उसका मुआवजा मिलेगा। लिहाजा किसी को किसी बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये टाइम ज़ाया करूँ या ये करूँ। सुबह आए थे, उस वक्त लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में भी कोई बंदा बड़ी मुश्किल से उठने के लिए तैयार होता है। वो देखता है कि यार मैं 2 पीस और बना लूँगा। इसका मतलब ये होता है कि वो सोचता है कि यार कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए थोड़ा सा और कमा लूँ। तो उसमें एक तरह से हमें भी फ़ायदा है कि हमें जो हमारा टारगेट होता है, प्रोडक्शन टारगेट, हम वो अचीव कर लेते हैं, और उनको भी ये फ़ायदा होता है कि उनकी अर्निंग बढ़ जाती है। पीस रेट पर अगर इतनी मेहनत और लगन का मुजाहरा किया जा सकता है तो यकीनन पूरे मुल्क को भी इसी ठेके पर चलना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल मुझे इन फैक्ट्री वर्कर ख़वातीन से मिलना है जिनमें से कोई शौहर का मुआशी तौर पर हाथ बटाने आई है और किसी को बेटी के लिए जहेज़ इकट्ठा करना है। मुश्किल बात है, थोड़ा सा पीस रेट पे आपने काम करना होता है तो आपका वक्त लेना है, इसलिए जल्दी बात करेंगे हम। क्या मुश्किलात हैं फैक्ट्री वर्कर की? खातून होने के नाते आपको क्या मुश्किलात का सामना? मुश्किलात ये ना, महंगाई कितनी हो गई है। देखें यहाँ पे रोज़ाना रेट हर चीज़ के बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने किराया बढ़ा दिया है, अभी प्राइवेट गाड़ियों का नहीं बढ़ा है, गवर्नमेंट ने CNG का बढ़ा दिया है किराया। आज के दौर में जी, एक आम आदमी को जिसको अपनी 2-3 बेटियां ब्यानी हैं, 2-3 बच्चे पढ़ाने हैं, उनकी शादियां करनी हैं, तो कैसे मैनेज करता है? आप लोग क्या करते हैं ज़िंदगी में? क्या करते हैं? देखा नहीं, बच्चे घर से निकले काम के लिए। देखते हैं आप, जेंट्स कम होते, लेडीज़ ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम देखो जेंट्स कम होंगे, लेडीज़ करेंगे, क्या करें? करना पड़ता है महंगाई के दौर में, शादियाँ करनी है बच्चियों की। हिम्मत कर लिए तो क्या नाम है, गुजारा हो रहा है ना। नहीं हिम्मत करे तो भूखे सोए हम लोग, खाने को नहीं मिलते। आप समझती हैं मर्द की कमाई से घर चलना मुमकिन नहीं हो रहा है? महंगाई देखें ना, कहाँ से हो रहा पूरा, कितनी महंगाई, हर महीने महंगाई बढ़ रही है। गैर मेयारी तालीम और गुर्बत ने ना सिर्फ मुल्क में चाइल्ड लेबर को जन्म दिया है बल्कि एक बड़े तबके को जराइम की राह भी दिखा दी है। लेकिन सोराब गोट कराची का नौजवान साजिद रहमान इन सब झमेलों से दूर रहकर तरक्की करना चाहता था, लेकिन आज एक सिलाई मशीन के साथ चिपक कर रह गया है। मनो टनो करेंसी नोट जमा रखने वाले सियासतदान अपने मुल्क की गरीब आवाम बारे कुछ तो सोचें। पहले तो ये बताओ कितना पढ़े हो? 8 तक सर, और पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो है ना हालात इस तरह हैं घर के कि मतलब नहीं पढ़ सकते। 8वीं तक हिम्मत किया, आगे मैट्रिक कर लेते तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो क्या करें सर, महंगाई इतनी है, हर चीज़ में जो है ना महंगाई बढ़ती जाती है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है। क्या करें, इस मजबूरी का दौर है, इस टाइम मजबूरी है सर। यानी आप सिर्फ पढ़ नहीं सके हो 8वीं से आगे, पैसे ना होने की वजह से? नहीं, पैसे मिल जाए तो पढ़ लोगे? इंशाल्लाह पढ़ लूँगा, इंशाल्लाह। अच्छा, पढ़ने का ख्वाहिश अभी भी है, लेकिन मैं जो ना हालात इस तरह के नहीं पढ़ सकते। तो चंदा प्राइवेट पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते ना सर, यहाँ पे काम करेंगे, घर में क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे काम करते हैं, तो वही काम करके जो ना घर में मतलब एक बंदा होता है और 10 पीछे माशाल्लाह से खाने वाले होते हैं। हम इस तरह नहीं कर सकते। हम यहाँ पे अगर मतलब मिसाल पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, खाएंगे क्या? कुछ भी नहीं खा सकते। गैर सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में 87 लाख कम उम्र बच्चे तालीम और तरबियत से महरूम हैं और चाइल्ड लेबर का शिकार हैं।
जिनमें से अक्सर बच्चे भीख मांगते हैं, कुछ कचरा चुनते हैं या फिर फैक्ट्रियों और मिलों में मजदूरियां करते हैं। ये खुल्लम खुला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, लेकिन सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे ये इल्ज़ाम है कि चाइल्ड लेबर होती है वहाँ जी, और बहुत छोटे बच्चों को बड़े बड़े काम करवाए जाते हैं। आप इस इशू को कैसे लेते हैं और आपने बाहर क्यों लिख के लगाया? अच्छा, असल में हम जो ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हैं, हम बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। जो ILO का कानून है उसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो यहाँ चाइल्ड लेबर होती थी। जब ये हमें कानून पता चला तो हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको एलिमिनेट किया। चाइल्ड लेबर हम नहीं रखते थे, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बच्चों को ले आते थे। वो हमने इसको फिर एलिमिनेट किया जब से हमें ये कानून पता चला और हमें इसकी रिक्वायरमेंट हुई, उसके कंप्लाइंसेस होने लगे। अरे चाइल्ड लेबर ना होना एक ज़ाहिर एक इंटरनेशनल कानून है, उसके लिए ज़रूरी भी है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, मगर इसका एक दूसरा इम्प्लीकेशन है। यहाँ पर जो काम करते थे, जब हमने चाइल्ड लेबर हटाई, उनको कहा कि भाई यहाँ अलाउ नहीं है बच्चों का, तो वो आके हमारे रोने लगे कि हमारे बच्चे जो गलियों में जाके आवारागर्दी करते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे सिनेमा चलते हैं, छोटे छोटे मिनी सिनेमा घर जो कच्ची आबादियों में, बेहुदा फिल्में देखते हैं, गलियों में जो कहते हैं इवन जुए खेलते हैं। तो आप उन्हें काम करने दें, यहाँ काम करते हैं, कुछ हमारे घर का खर्चा चलता है। हमने कहा नहीं, हमारी मजबूरी, हम नहीं कर सकते। चाइल्ड लेबर हटाना तो अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर बच्चों को, हर बच्चे का तालीम का हक़ है, उसको तालीम मिलनी चाहिए, मगर उसके अल्टरनेट इंतजाम भी करने चाहिए। गवर्नमेंट ने वो नहीं किए। चाइल्ड लेबर तो ख़त्म कर दी है या कम हो गई है, या उस इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनाइज है और जिसकी कोई कंप्लाइंस या ऑडिट्स होते हैं वहाँ कम हो गई है। मगर उसके बाद वो जो लोग बेरोज़गार हो गए, जो वो तालीम भी हासिल नहीं कर रहे और वो फिर वो दूसरी चीज़ों में पढ़ रहे हैं, चोरी करना, मोबाइल छीनना, ये भी एक बड़ा पहलू है जिसको कहते हैं हमें एड्रेस करना चाहिए। मगर बदकिस्मती से हम बड़े बड़े इशूज़ एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बड़ों के इशूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ रोज़ाना 26-30 लोग मर जाते हैं, हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों के इशू कौन एड्रेस करेगा? मोहम्मद अकरम भी मल्टीनेशनल एक्सपोर्ट ब्यूरो में काम करते हैं और कराची शहर में इंडस्ट्री की ख़राब सूरत हाल पर खासा कुटते हैं। लेकिन सिर्फ कुटते ही नहीं, आवाज़ भी उठाते हैं। क्या ये सब रोना और रोते ही रहना इस मुल्क के हुनरमंद का मुकद्दर है? मजदूर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे हुकूमत को रिलीफ नहीं दे रही। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। अब यहाँ पे वो हमारी इंडस्ट्री में देखें कि हज़ारों फैक्ट्रियाँ बंद हैं, इतने लोग बेरोज़गार हैं, जिसकी वजह यह है कि यान इतना महंगा है। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, जो हमारे जो लोग हैं, जैसे कि हमारे ऑनर हैं, वो उसी प्राइस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ें उनको महंगी मिल रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत जो है ना, हमारी हर पर्सन को, आवाम को पूरी रिलीफ दे, उनके लिए कोई अच्छे पैकेजेस निकाले, उनके लिए सहूलतें, उनके लिए रोज़गार फराहम करे, ताकि ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। ये डकैतियाँ, ये जो ना चोरी, ये सब रुक सकती है। जाहिर सी बात है, एक बंदा रोज़गार से परेशान है, वो क्या करेगा? उसको जब रोज़गार मिलता ही नहीं है तो वो छीना झपटी, चोरी डाके कर सकता है, और वो क्या करेगा? मजबूर है, जाहिर सी बात है। हर आदमी जो मजदूर है मसाइल से दो चार है, जो आज का जिस दौर से गुजर रहा है। एक मशीन ऑपरेटर है, वो भी एक काम करने आता है, तो उसके भी इतने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसाइल तो आवाम का महंगाई है। महंगाई और बेरोज़गारी इतनी है कि वो जो ना अपना हिसाब किताब कर ही नहीं पाता है, पूरा बहुत मुश्किल से गुजारा करता है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बाहिम्मत वर्किंग औरत की कारकर्दगी को नज़रअंदाज कर देना ज़्यादती है। लेकिन कराची शहर में एक फैक्ट्री वर्कर खातून किन हालात से गुजरकर मुलाजमत तक पहुंचती है और उसके साथ क्या सलूक होता है, बता रही हैं कारखाना मजदूर नसीम फातिमा। फैक्ट्री लाइन में निकलने वाली औरत वैसे ही बदनाम है कि एक बुरी नज़रिए से देखा जाता है कि भाई ये फैक्ट्री में जॉब करती हैं, अरे भाई ये तो इनकी तो बच्चियां भी बहुत तेज़ होंगी, ये तो खुद भी सही नहीं है, नंबर 2 औरत है। 2 बसें बदल के आना पड़ता है गुलिस्तान जौहर में रिहाइश में। अब 2 बसों का किराया आप देखें, इतनी महंगाई है, 14 रुपये उधर से, 12 रुपये इधर से। 2 बसों का किराया लगा के शाम तक हम लोग 12 घंटे बैठकर 12 घंटे में ना अपने जो भी खाना है अपने पैसों से ही खाना है, कोई हम कंपनी की तरफ से नहीं है, ठेके पे काम है, जितना करेंगे उतना मिलेगा। स्टॉप तक आओ तो हमारे भाई लोग इतने हमारे साथ होते हैं जो हिटे भी कसते हैं। यहाँ आओ शफीक मोड़ से यहाँ तक का रास्ता मुश्किल हो जाता है, वापसी में जाने में अंधेरा हो जाता है, तो लोग बाइक लेके खड़े हुए होते हैं कि खड़ा होना स्टॉप पे मुश्किल हो जाता है। ये हमारा मुल्क है, अब इसमें क्या करें लेडीज? फिर कोई उम्र का लिहाज नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आप ये देखेंगे नहीं कि आपकी वालदा की एज की औरत है या छोटी है या बड़ी है, बस उनको अपने काम से मतलब है, हुटिंग बाजी और बाइक लेके खड़े हो जाना है, छेड़ना ज़रूर है। अब क्या करें, ऐसे में हम इग्नोर करके चले जाते हैं,
और नहीं, कुछ कभी गुस्सा कहते भी आ जाता होगा ना कि यार बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं झूठा ही दिखाती हूँ, कुछ मुँह से नहीं बोलती हूँ, जिसको करीब आना आ जाए। फिर पाकिस्तान में फैक्ट्री वर्कर ख़वातीन का खासा बुरा हाल है। अक्सर इदारों में इनका मुआशी इस्तेहसाल किया जाता है, बहुत सारे इदारों में चाइल्ड लेबर से काम लिया जाता है, लेकिन इन इशू से भी बड़ा एक इशू है पाकिस्तान की बेलगाम आबादी का बढ़ना। एक ऐसी आबादी जो कि रियासत और घराने दोनों पर अच्छा खासा बोझ है। ना तो ख़ानदान अपने वसाइल से ज़्यादा औलादों को पढ़ा पा रहे हैं और ना ही रियासत के ख़जानों में इतना दमखम है कि इतनी बड़ी नफरी को अच्छी तरह से खपाया जा सके। हालात व वाक़यात क्या हैं, सब कुछ हमारे सामने है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई इन मामलात को एड्रेस करने के लिए हकीकतन सच्चे दिल से तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में मेहनतकश और कारीगर लोगों का क्या हाल है, इस बात की भी किसी को होश नहीं है। तफसीलात क्या हैं जानिएगा इस ब्रेक के बाद।